हेलो एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं दिवांशी आशर। आपको ये तो पता है कि इक्विटी फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ज्यादातर पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी बहुत तरीके के होते हैं जो कि अलग अलग मात्रा में स्टॉक्स में निवेश करते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। और इसीलिए इनके रिस्क और रिटर्न्स की क्षमता में भी काफी फर्क होता है। दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो इन तीनों के तीनों कैटेगरीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके इफेक्टिवली रिटर्न्स जनरेट करते हैं, वो है मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन दोनों फंड्स में एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और थोड़े भी यूजफुल लगते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक इन फंड्स को कम से कम 75% दैट इज 75% पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना मैंडेटरी है। और इन फंड्स को हर एक मार्केट कैप के बेसिस पर 25% पैसा निवेश करना होता है, यानी कि इन फंड्स को कम से कम 25% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में, 25% पैसा मिड कैप और 25% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना मैंडेटरी होता है। रेस्ट 25% वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर द बिगिनर्स, लार्ज कैप स्टॉक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स को कहते हैं। मिड कैप स्टॉक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग के हिसाब से 101 से लेके 250th के बीच में जो आती हैं उसे कहते हैं। और वहीं 251 और उसके नीचे की रैंकिंग वाले स्टॉक्स को स्मॉल कैप स्टॉक्स कहते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हायर रिटर्न्स देने का भी पोटेंशियल रखते हैं और ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो इनमें मार्केट कैप के बेसिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक फ्लेक्सी कैप फंड्स को बस कम से कम 65% पैसा इक्विटी या इक्विटी से जुड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना होता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वो कुछ भी चूज कर सकते हैं इन एनी रेशियो, तो यहाँ फ्रीडम ज्यादा है। चलिए समझ लेते हैं कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या क्या अंतर है। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंड मैनेजर्स चॉइस। तो मल्टी कैप फंड्स अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन फंड मैनेजर को 25% मार्केट कैप रूल को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें हर मार्केट कैप कैटेगरी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कम से कम 25% पैसा निवेश करना पड़ता है। इससे फंड मैनेजर के जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं और उन्हें अपने फैसलों में ज्यादा सावधान रहना पड़ सकता है। कई बार ना चाहते हुए भी उन्हें कैप की वजह से कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है। वो किसी भी सेक्टर या मार्केट कैप में निवेश कर सकते हैं जब तक कि वो 65% के मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो यहाँ मार्केट कैप का कोई मैंडेट नहीं होता है, विच इज गुड। सेकेंड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो मल्टी कैप फंड्स में कुल मिलाकर कम से कम 50% एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है, और क्योंकि ये स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल होते हैं इसलिए इनके रिटर्न्स तेजी से गिर भी सकते हैं, तो वो रिस्क है। ऑन द अदर हैंड, फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लेक्सी कैप फंड्स लगभग 70 to 75% तक का पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर ब्लू चिप में निवेश करते हैं, इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव में ये थोड़े से स्टेबल रहते हैं। सो बेसिकली फ्लेक्सी फंड्स में फंड मैनेजर ज्यादातर पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में और थोड़ा थोड़ा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाते हैं, जिससे आपके जो रिटर्न्स हैं वो लार्ज कैप फंड से थोड़े से हायर हो जाते हैं और रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। देन कम्स द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो मल्टी कैप फंड्स में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि ये एक तय परसेंटेज में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इनकी वजह से ये फंड्स ज्यादा मुनाफा कमाने में भी सक्षम होते हैं और साथ ही इनमें पैसा डूबने का जो रिस्क है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर मार्केट के सेंटिमेंट्स और रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो रिस्क को बेटर मैनेज कर पाते हैं। लाइक मान लीजिए स्मॉल कैप स्टॉक्स फिलहाल एक्सपेंसिव हैं और ब्लू चिप्स के वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, तो फंड मैनेजर आसानी से ज्यादातर पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं और रिस्क को बेटर मैनेज कर सकते हैं। बट फ्लेक्सी कैप में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर और इसलिए फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको हमेशा उसके पास रिटर्न्स के साथ साथ उसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी देख लेना चाहिए। अब रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में मल्टी कैप फंड्स में करीब 15.5% तक के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड्स ने करीब 12.25% तक के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो मल्टी कैप फंड्स ने फ्लेक्सी कैप से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। मल्टी कैप फंड्स ने 27.6% तक के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड्स ने करीब 21.5% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। पिछले 1 और 2 साल में भी कुछ चुनिंदा टॉप रैंक मल्टी कैप फंड्स ने टॉप रैंक फ्लेक्सी कैप फंड्स के मुकाबले में 5 से 7% तक के हायर रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो मल्टी कैप फंड्स में तीनों मार्केट कैप के डाइवर्सिफिकेशन का फायदा लिया जा सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स किसी भी कंडीशन में 25% पैसा अलग अलग मार्केट कैप्स में लगाते ही हैं, जिसका मतलब आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिल जाता है जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी का मिश्रण होता है। वहीं अगर किसी मार्केट कैप के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फंड मैनेजर्स उसके एलोकेशन को 25% से कम भी नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ अ मल्टी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं और इसका मतलब इन फंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और आप बाजार के हिसाब से रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये फंड्स डायनामिक होते हैं और फंड मैनेजर्स मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग से पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मिड कैप स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फंड मैनेजर मिड कैप स्टॉक्स का जो टोटल एलोकेशन है फंड में से वो पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। कमिंग ऑन द टैक्सेशन पार्ट, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों के टैक्सेशन रूल्स एकदम एक जैसे हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ही यूनिट्स बेच देते हैं तो आपको STCG दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा और वहीं अगर आप 1 साल के बाद यूनिट्स को बेचते हैं और आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा होता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% का टैक्स लगेगा। कमिंग टू द सूटेबिलिटी, तो अगर आप एक सही डाइवर्सिफिकेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आप मल्टी कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं और साथ ही अगर आप ज्यादा रिटर्न्स के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी का रिस्क ले सकते हैं तो ये फंड आपके लिए सही है। दूसरी तरफ फ्लेक्सी कैप फंड्स में अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से डायनामिक एलोकेशन चुनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये फंड्स ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए भी फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फायदा देते हैं, वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से रिटर्न्स कमाने का मौका देते हैं और ये दोनों ही फंड्स लंबे समय जैसे कि 5 साल या फिर 7 साल में बढ़िया रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकते हैं। आपको कौन सी इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए ये पूरी तरह से आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है। पर अगर आप इन दोनों कैटेगरीज के टॉप 3 फंड्स चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में टॉप फंड्स टाइप कर दीजिए एंड वी विल गिव यू द नेम्स। और इसके अलावा आप इन दोनों में से कौन से फंड में निवेश कर चुके हैं या करना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए एंड 5 पैसा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.